परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने बात की थी काव्य 3 मत बांटो इंसान को। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। भारत की धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य और परिश्रम से न केवल देश का मान सम्मान बढ़ाया है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऐसी मिसाल पेश की है जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। ऐसे ही महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लेखक है श्री शंकर दयाल અને मृत्यु है 1999 में। भारत के कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विद्यालय और सांसद के स्वरूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार की है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मष्ठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा और सेवा का उल्लेखन किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद स्वतंत्र भारत के वह दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा था। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। सबसे पहले देखेंगे हम इस पाठ का सार। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी महान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण देखे जा सकते थे। शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में 3 बातें मुख्य थी। पहली थी अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। दूसरी थी उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोगी का अनुसरण और तीसरी थी कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये 3 बातें शास्त्री जी के जीवन में दिखाई देती थी। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से
थे वही करते थे। वे जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र लाभ के हित के लिए ही करते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में धूल मिल गई थी। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा भगवान दास के आदर्शों पे चलते रहे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। बाइबिल की यह युक्ति उन पर बिल्कुल सही उठती थी। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। शास्त्री जी सन 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उनके सदस्य रहे। इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम चलाया। शास्त्री जी सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के सिलसिले में जेल गए थे। सन 1942 तक कुल मिलकर वह 7 बार जेल गए थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। सन 1936 में उन्होंने किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तभी उन्होंने एक सूत्र यानी कि नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जमींदारों अनमोल पर विशेष जोर दिया गया था। वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगरपालिका से भी जुड़े रहे। इस प्रकार विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्होंने देहाती और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं को परिचय होने का अवसर मिला। सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए। यह उनके संसदीय जीवन की शुरुआत थी। देश की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। हर पद पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशंसनीय क्षमता का परिचय दिया। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक होता था। 19 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलता और लोकप्रियता प्राप्त कर ली। शास्त्री जी कहते हैं कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग देश और समाज के हित में होना चाहिए। ऐसे ही निष्ठावान और अपने भाग्य पर भरोसा करने वाले, कर्म को ईश्वर ही का रूप ही मानने वाले ऐसे महान कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आज हम बात करेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी शब्द जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। कर्मयोगी यानी कि कर्म मार्ग पर अनुसरण करने वाला, सदा सफलता कि मैं कभी असफल नहीं हुआ, सफल ही होगा ऐसी अपेक्षा रखने वाला, उसे कहते हैं कर्मयोगी। तो कर्मयोगी यानी कि अपने सफलता की अपेक्षा रखने वाला बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त यानी कि उचित, कि वो सफलता की, सदा सफल की अपेक्षा रखता है लाल बहादुर शास्त्री जी, कि वो उपयुक्त यानी कि उचित ही है। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका सारा जीवन कर्म से भरा हुआ ही है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शास्त्री जी के नाम कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, कि हाँ वो सफल होने के लिए सदा सफल की अपेक्षा ही रखते थे। वो बिल्कुल उचित ही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ऐसा ही मालूम पड़ता है कि वह कर्म के भाग्य पर ही आगे बढ़े हैं। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर
कि उसका जन्म तो सामान्य परिवार में ही हुआ था, परंतु वह कैसे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। रहस्य यानी कि भेद, कि ऐसा भेद है कि वह कर्मयोगी होने पर ही छिपा है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा कर कर बैठ रहते थे, कि वे ऐसे लोग नहीं थे कि जो अपने कभी हम ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ऐसे मान लेते हैं कि वो हमारे नसीब में, भाग्य यानी कि नसीब में नहीं था। परंतु हमें जीवन में ऐसे कई, अब तो आप छोटे हैं अभी तो, परंतु आपको अभी कुछ कर दिखाना है, कुछ बनना है देश के लिए और अपने परिवार के लिए। तो कभी भी आप पीछे हट जाए या कभी आपको जीवन में असफलता मिले तो हमें पीछे हट नहीं करनी चाहिए, हमें भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें फिर से खड़ा होकर आगे देश में आगे बढ़ना चाहिए और हमारे परिवार का और देश का नाम रोशन करना चाहिए। वे उन लोगों में से नहीं थे कि जो भाग्य पर भरोसा करके बैठ रहते थे, कि कभी कभी हम ऐसा मान लेते हैं कि वो हमारे नसीब में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम ठान ले कि मुझे ऐसा कुछ करना ही है तो भाग्य को ही हमारे सामने झुकना पड़ता है और हम इस मिसाल तक पहुंच सकते हैं। तो कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने भाग्य पर भरोसा कर कर बैठ सकते थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं था, कि मुझे अपने भाग्य पर ऐसा भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, वो अचानक ही मुझे ऐसा पद मिल गया। तो नहीं, हमें मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अचूक मिलेगी। तो कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जो अपने भाग्य पर भरोसा कर कर बैठ रहने वाले से व्यक्ति थे और अचानक कभी उसे सफलता भी मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा थे। शास्त्री जी, लेखक कहते हैं कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे बदले बजाय वो ऐसे, वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली, कभी कभी हम अपने हाथ की लकीरें देखकर ऐसे करते हैं कि लकीरों को देखकर कि चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधोक भरोसा करते हैं, कि अपने हाथ की रेखाओं में, मेरे हाथ की रेखाओं में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। जिनका अपनी हथेलियों की लकीर के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर ही, चिंतन यानी कि मनन, कर्म की शक्ति पर ही अधिक भरोसा होता है, वह क्रमशः यानी कि क्रम अनुसार धीरे धीरे के चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होते हैं और वह क्रमशः यानी कि धीरे धीरे अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी हमें जीवन में सफलता न मिले तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। शास्त्री जी कहते हैं कि हाथ की लकीरें के बजाय अपने चिंतन और कर्म, कि हमारे कर्म में ऐसा था, और चिंतन यानी कि हमें काम करने से आगे बढ़ना चाहिए, कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा करते थे और वह धीरे धीरे अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए ही कर्म ही ईश्वर था। इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे, कि शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे। इसके प्रति बिना किसी फल की ही कर्म करते चलो, फल की आशा मत रखिए, हम कहते हैं ना। तो वो कहते हैं कि कर्म, अपने कर्म से अनुसार हर फल मुझे, कि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे फल अवश्य मिलेगा। तो कर्म को ही ईश्वर मानते थे और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते हैं, कि मुझे एक दिन सफलता अचूक मिलेगी। यहाँ तक कि जब भी उन्होंने फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी, कि कभी उसे ऐसा चाहता था कि उसको फल मिलेगा, परंतु फिर भी उसने फल की आशा नहीं रखी और हमेशा अपेक्षित यानी कि उदासीन दृष्टि ही रखी है फल की ओर। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त है। निष्काम यानी कि फल की अपेक्षा न रखना, इसे कहते हैं निष्काम, अनासक्त विचारधारा वाला।
तो कि ये कर्म के इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें कर्मयोगी की बजाय, कि कर्मयोगी तो कहना है कि अपने फल की सदा फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला व्यक्ति उसे कहते हैं कर्मयोगी, कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी, निष्काम यानी कि फल की अपेक्षा न रखना, कि उसे किसी भी फल की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए उसे निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त यानी कि अधिक उचित है। कि वो तो कर्मयोगी तो है परंतु उसे निष्काम कर्मयोगी, बिना किसी फल की उसे आशा, कोई किसी भी फल की उसे आशा नहीं है, इसीलिए उसे निष्काम कर्मयोगी कहना बिल्कुल उपयुक्त है। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।